दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, वरना क्लास लेफ्ट करना पड़ेगा मुझे, बता दीजिए। बोल दो। प्रेरणा, सेजल, आप लोगों को क्लास दिख रहा है या फिर आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया क्या? मैं दिख रही हूँ, कैमरा मेरा ऑन है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस, दिख रहा है। ओके, तो बता दिया करो, वरना क्या होगा ना कि अगर अभी जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो मुझे क्लास लीव करना पड़ेगा, फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पूछा। यस मैम। मेरा माइक तो चल ही रहा है। अब सेजल, आप किसके माइक की बात कर रहे हो? अपने? ओके, आपका माइक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, माइक ना चले तो चैट बॉक्स में डालो। ठीक है, वैसे ही हमारा कल बहुत वक्त जायर हो गया, तो आज का वक्त जायर बिल्कुल नहीं करेंगे, एंड बस क्लास को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, हमारा जो टॉपिक था, जो स्टार्ट होना था, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यू चैप्टर है ये। मैं आपको एक बात बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले, कि जो हमारे मैथ्स में नंबर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही नंबर है जैसे कि आपका एलजेब्रा होता है। समझ लो आप एलजेब्रा पढ़ रहे हो, बस इसमें एक फॉर्म ऐड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का। आज का डेट है आपका 12 जनवरी 24, एंड टॉपिक नेम होगा आपका बेसिक्स एंड एलजेब्रा। लेक्चर नंबर होगा 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, क्लास ऑब्जेक्टिव आज का हमारा क्या रहेगा? बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एलजेब्रा। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज मैं आपको एकदम छोटे बच्चों की तरह पढ़ाऊंगी, जैसे कि हम लोग क्लास 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर वैसे ही देना पड़ेगा, एल्स बड़े बड़े चीजें आ जाएंगी तो फिर भाग ही जाओगे आप लोग तो वैसे भी डर के। तो पहला जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे, वो है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि आप लोग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझते हो? चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो एटलीस्ट। कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन, डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल, ऐसा कुछ? मुश्किल, ओके, ठीक है, ओके। तो जैसा आपने बताया, आपको कॉम्प्लेक्स का मतलब लगता है मुश्किल, बट यहाँ पे चीजें बिल्कुल उल्टी है। चैप्टर का नाम से बिल्कुल उल्टा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ यहाँ पे थ्योरी तो कुछ उतना है नहीं बच्चों, थोड़ा मोड़ा एक फॉर्मूला आएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, मैंने आपको ये दिया, तो आप मुझे बताओगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। फिर आप बोलोगे ये पूरा रूट में चला जाएगा आपका 1, बट 1 के संग माइनस है तो -1 रूट में जाएगा, इसने अपना हेडेक इसको दे दिया। आगे प्लस माइनस साइन तो रहेगा ही, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। ठीक है, इस आप मुझे इतना ही सॉल्व करके दोगे, इससे ज्यादा तो मुझे कोई भी सॉल्व करके नहीं देगा इस इक्वेशन को। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊं अगर, तो a प्लस बी आई, यही हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। फॉर्म बोलो चाहे फॉर्मूला बोलो, जहाँ पे a क्या है आपका रियल पार्ट, और ये क्या है आपका
इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एक होती है रियलिटी और एक होती है इमेजिनेशन। हम लोग सोचते हैं बैठे बैठे, अरे वाह मेरा 180 में 180 नंबर आ जाए, वो होती है रियलिटी। नहीं, वो होती है इमेजिनेशन। बट रियल तो कुछ और ही होता है, दोनों को मिलकर के रिजल्ट आता है, तो फिर उसके बाद हम चल जाते हैं सदमे में। ठीक है, ये अक्सर होता है सबके साथ। तो ये आपने सॉल्व किया। कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि आपको एक भरोसा दे देता है कि ठीक है चलो तुम माइनस में हो, नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब इस वाले पूरी चीजों को जानने के बाद कि आपका फॉर्मूला क्या है, आपका नजरिया अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 मुझे बताइए क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कि क्या होगा -1 का स्क्वायर रूट, 1 का तो 1 ही होता है, माइनस का क्या होगा, माइनस अटक गया ना बीच में। इसीलिए हम बोलेंगे कि i इक्वल्स टू रूट ओवर -1। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ अब मैं आपसे एक दूसरा एग्जांपल दे करके बोलूंगी कि बच्चों अगर आप मुझे सॉल्व करके दोगे तो कैसे दोगे। सॉल्व फॉर इक्वेशन, एंड आपका इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 होगा। फिर आप क्या करोगे, एक्स इक्वल्स टू, ये तो पूरा का पूरा अंदर जाएगा -4, ठीक है, प्लस माइनस तो रहेगा ही सामने, एक्स इक्वल्स टू +-2 एंड 1 भी तो रहेगा, 2 1 जा 2 होता है, तो वो -1 अंदर ले लोगे स्क्वायर रूट का, x इक्वल्स टू +-2i। एंड i को क्या बोलते हैं, i को बोलते हैं आयोटा, ठीक है, i आयोटा है यहाँ पर आपका। आई मतलब तो मैं भी होता है, मैं बोलूंगी आई, माई सेल्फ, मी, वही वाला आई ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का एक साइन लग गया। अब मैं बोलूंगी कि हाँ ये मेरा अब नॉर्मल इक्वेशन नहीं रहा, नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर वही बनता है आपका। अब एक और डाउट हमारे पास आता है कि ये जो हम लोग स्क्वायर रूट देख रहे हैं, तो क्या खाली स्क्वायर के पावर्स के लिए आयोटा लगाया जाता है, बाकियों में नहीं लगाया जाएगा? उसका भी सॉल्यूशन है, लगाया जाएगा पावर्स ऑफ आयोटा, यानी कि आई, ठीक है। तो आई का आपको पता है क्या होता है, -1, वो भी रूट के अंदर। देन अगर मैं बोलूं आई स्क्वायर तो आप बोलोगे -1 बाहर। देन मैं इसमें एक ऐड कर दूं क्यूब, यानी कि -i हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगी i4 इक्वल्स टू, तो आप बोलोगे तो सीधे 1 हो जाएगा। देन i5 कितना होगा, i5 होगा i4 इंटू आई, विच इज इक्वल्स टू, i4 तो हमारा 1 है और i कितना है √-. i4 हमारा 1 है और ये 1 है, तो +-1 हो जाएगा। बट i5 आपका क्या होगा, कंप्लीट आई आएगा। सॉल्व करके करेंगे हम आने वाले क्वेश्चंस में सॉल्व। नाउ मैंने लिखा i टू द पावर 4n, तो ये कितना होगा आपका 1 होगा। ये एक फॉर्मूला है, इसको ना एज अ फॉर्मूला आप लोग याद रखना। i टू द पावर 4n को एज अ फॉर्मूला याद रखना कि n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4। गुड इवनिंग मैम. हाँ, वेरी गुड इवनिंग। करिश्मा, कहाँ थे आप भाई? यस मैम. मैं थोड़ा लेट होगी, सॉरी. अरे कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट किया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, बस स्टार्ट ही हुआ ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे एक सॉल्व किया इक्वेशन आयोटा, यहाँ पे √/-i कंप्लीटली आयोटा में बदल जाता है, और यही इसकी खासियत है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की। नाउ एक और फॉर्मूला अगर मैं दूं कि i टू द पावर 4n + 1 विच इज इक्वल्स टू अगेन i टू द पावर 4n इंटू आई विच इज इक्वल्स टू अगेन i, ये आपका आई ही होगा, आपको इसको मान के चलना है, ठीक है। मैं दोनों अलग से कर देती हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 टिल इनफाइनाइट, ओके।
तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी पहले स्टार्टिंग में। नाउ आप देख रहे हो छोटी छोटी चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं ना, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है ये। इफ स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, then I to the power 4n plus 1 minus I to the power 4n minus 1 the whole upon में 2 equals to क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर ए होगा 1, ऑप्शन नंबर बी होगा I, ऑप्शन नंबर सी होगा -1 एंड ऑप्शन डी क्या होगा? -I। इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? अब ये क्वेश्चन आता है, मैं क्या करूंगी, 4n प्लस 1 को कैसे लिखूंगी? I टू दी पावर 4n इंटू आई टू दी पावर 1 माइनस आई टू दी पावर 4n अपॉन में आई लिख दूंगी मैं, ये आई नीचे चला जाएगा, माइनस में है तो द होल अपॉन में 2 हो जाएगा मेरा। ये मेरा पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगी? एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लाइन खींच के यहाँ पे बाकी का स्टेप करेंगे ना। अच्छा ठीक है, एलसीएम लेना भी बहुत अच्छी बात है। अपॉन में 2 होगा। मैं क्यों ना यहाँ से कुछ खुरापाती दिमाग लगाऊं अपना और सोचूं कि मुझे ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े। जैसे कि आई टू दी पावर 4n इंटू आई है ना, ये आपका आई माइनस 1 अपॉन आई नहीं हो जाएगा? आई टू दी पावर 4n तो 1 हो जाएगा पूरा, तो 1 अपॉन में आई हो जाएगा। अब ये आई और आई मिलके आई स्क्वायर बनाएंगे, बट मुझे नहीं बनाना है। मैं क्या करूंगी, यहीं पे रैशनलाइज कर दूंगी। किससे? आई अपॉन आई से। तो मान लो अगर मेरा ये आई और ये आई मैं कैंसिल भी कर देती हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो भी मेरे पास अगेन 1 अपॉन आई ही बचेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या बचेगा मेरे पास? आई माइनस इंटू माइनस ये क्या होगा? प्लस आई प्लस आई 2i अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूंगी कि बच्चों 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 होता है, तो आप लोग बोलोगे हाँ होता है, तो यहाँ पे भी होगा। तो 2i अपॉन में 2, 2 कैंसल होगा और आंसर मेरे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ i। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, चलो दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो मुझे यहाँ पे किसी का कोई डाउट शाउट मिला नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट में हम आएंगे, जरूर आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ आपका इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ना, आई टू द पावर 23 प्लस 1 अपॉन आई द होल टू द पावर 37 द होल का स्क्वायर इज। इसका भी मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, 4, बी है -4, सी है 2 एंड डी है -2। कैसे सॉल्व होगा बच्चा ये सब बता? कोई भी मुझे थोड़ा आइडिया दे सकता है? आप लोग से आइडिया मांगू तो कुछ समझ में आ रहा है क्या करना क्या है इधर में? सॉल्व करना है। आयोटा स्क्वायर लेंगे ब्रैकेट में 23 को, आयोटा 23 को ओपन करें। आयोटा 23 को कैसे ओपन करना चाहते हो? आयोटा स्क्वायर की पावर और उसको होल स्क्वायर में उसका होल, और 23 क्या कहाँ जाएगा? मैं 23 को कहाँ लिखूं इसमें, मतलब वो भी तो आया है ना 23। थ्री को क्या उड़ा दिए अपनी मर्जी से, बस 2 को ले रहे हो, फेवरेट नंबर 2 है और 3 को बोल रहे हो मुझे नहीं चाहिए, तुम चाहे जहां जाना है वहां जाओ। ऐसा नहीं होगा।
चलिए मैं ही बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आप लोगों से थोड़ा सा ना ये कर रही थी कि आप लोग का क्या आइडिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो तो। अब देखो 23 वैसे भी मेरा ऑड नंबर है, ठीक है, उसको तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसको स्प्लिट करूंगी, I20 इंटू I3 बराबर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 23 स्प्लिट हो गया। प्लस में इसको स्प्लिट करो अब, तो 1/37 है ये, ठीक है। तो 1 तो 37 रहे, चाहे 37,000 रहे, वो तो 1 ही रहेगा। नाउ I36 इंटू I द होल का स्क्वायर। सारे बच्चे सहमत है इससे, स्टेप से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अभी क्या है कि जब भी इवन नंबर आता है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है ना, लगता है कि हाँ कोई तो उम्मीद है, मल्टीपल्स मिल जाते हैं हमें। सो आप I⁻20 को अगर देखो तो देखो I⁻4n के टर्म्स में मैं देखूंगी तो कितना होगा, I4 इंटू 5, ये I20 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, I⁻4n कितना होगा आपका, 1 होगा, 1 होगा ना। 4 में कितना भी आप कर लो, पीछे चलते हैं भाई, किधर गया, हाँ ये देखो I⁻4n कितना है हमारे पास, 1 है। n में तो कुछ भी होगा, तो मतलब 4 5 से 20, ये तो मेरा पूरा 1 हो गया, तो मेरी बल्ले बल्ले। अब 1 चला गया तो मेरे पास बचा खाली I3 प्लस 36 को भी उसी तरह लोगे, I⁻4n देन I4 इंटू 9 I36 मिल गया मुझे, इतना अच्छा हो गया ना। तो 36 मतलब 1 ये भी क्या बचेगा, I द होल का स्क्वायर। अब मेरे लिए आसान हो गया थोड़ा। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका -I द होल का स्क्वायर। इसको स्प्लिट करोगे अगर तो इतना ही आएगा ये। अगेन आप 2 लेकर करोगे, I स्क्वायर लेकर करोगे तो आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज -2I, क्योंकि -1 वैसे ही मेरा -2 होता है, -2I द होल का स्क्वायर। 2 2 जा 4 होता है, नाउ I का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। -4. Option B. यस, तो ये तो छोटे छोटे थे। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, बहुत है। अब मैं आपको बताती हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। अभी हम लोग अलग अलग करके सॉल्व कर रहे थे, अब एक संग सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, ये कैसे होता है भाई। अभी सपोज फिर से एक एग्जांपल दिया मैंने आपको ना, मैंने बोला कि चलो करिश्मा इसको जरा सॉल्व करो, किसको, x² + x + 1। तो करिश्मा को जैसे आएगा वो अपना सॉल्व करेगी, फैक्टराइज करेगी, चाहे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करेगी, बट मुझे जैसा आएगा मैं वैसे सॉल्व करूंगी। तो अगर मुझे सॉल्व करना हो इसको, तो x इक्वल्स टू -1 ± √1 -4 द होल का अपॉन 2, which is equals to -1 ± √3 upon 2, which is equals to -1 ± √3I अपॉन में 2। ये मैं सॉल्व करूंगी। फिर मैं बोलूंगी कि मेरा ना 2 केस निकल करके आया, जैसे वीवी कर्व में आता था वैसे ही। पहला आएगा -1/2। देखो 1 के पास उसका अपना माइनस है, उसको आप किसी को दे नहीं सकते, वो उसका अपना माइनस है। -1/2 अलग कर लिया मैंने। एक बार मैं लिखूंगी +√3 अपॉन 2 इंटू आई, और दूसरी बार में मैं लिखूंगी -1/2 -√3 अपॉन 2 इंटू आई, ठीक है। ये 2 केसेस मेरे पास बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका रियल वाला पार्ट भी और इमेजिनरी वाला पार्ट भी साथ साथ में चल रहा है। अगेन द इम्पोर्टेंट इज A + BI का फॉर्म। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपको कोशिश करना है कि ये वाला फॉर्म आप लेकर आ पाओ, ये फॉर्म आपका इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी,
क्या होता है ये? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। सो जब मैंने बोला a प्लस बी आई विच इज इक्वल्स टू z, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। एक चीज मैं बता दूं आपको बच्चों कि मैंने z क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी राइटिंग बहुत मैटर करती है। सपोज मैंने z लिखा, जल्दी जल्दी मैं ऐसे लिख दिया तो कभी ये टू भी लगने लगता है, तो इसीलिए मैं z थोड़ा उस तरीके का लिखती हूँ। पहले ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड। कर्सिव में लिख दो, हाँ कर्सिव में लिख दो। ऐसे। यस मैम। हाँ यस मैम, हो गया। एक्चुअली देखो फॉर्मूला का फॉर्म होता है ना, कैपिटल लेटर में लिखना है। मैं अपने मन से मैथमेटिशियन तो नहीं बन सकती। कोई देखेगा, कोई भी देखेगा सपोज इस नोट्स को या इस रिकॉर्ड को, तो बोलेगा कि ये कौन सी टीचर है जो स्मॉल जेड लिख रही है, स्मॉल जेड नहीं है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ये चलेगा। हियर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो फॉर्म है, रियल और इमेजिनरी, ये तो आपको पता है, ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। पहले b इक्वल्स टू 0 अगर है तो मैं क्या बोलूंगी, अगर b इक्वल्स टू 0 है तो ये मेरा प्योरली रियल है। सेकेंड में व्हेन a इक्वल्स टू 0 तो ये क्या बताएगा मुझे, ये मेरा प्योरली इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। थर्ड में इफ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 0 तो ये कितना होगा, 0 प्लस आई 0, a प्लस बी आई हो जाएगा ना, तो ये तो 0 ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस आई 0। अब ये बोथ में आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी। अब फिर से हम लोग बच्चों आते हैं ना क्वेश्चंस पे। उससे पहले और एक चीज बतानी है, यहीं पे बता देती हूँ, बहुत जगह है हमारे पास। इक्वालिटी होती है, किसकी इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है वो, z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आई b1, देन z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आई b2, z1 इक्वल्स टू z2, सो आपका a1 प्लस आई b1 इक्वल्स टू a2 प्लस आई b2, ठीक है। a1 a2 हो गया आपका साथ में, और ये b1 b2 साथ में हो गया, ठीक है। तो a1 इक्वल्स टू a2 एंड b1 इक्वल्स टू b2, ठीक है। ये आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो इसको कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच आपको इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2i। अभी तक तो हमने ऐसा सॉल्व नहीं किया था, बट अब हमें ऐसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। आपको x और y की वैल्यू निकाल करके देने को ये कह रहा है बच्चों, ठीक। तो बेसिकली क्या करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक ही चीज आपको याद रखना है, a प्लस बी आई के फॉर्म में आपको लेकर आना है। चाहे कोई भी आपको इक्वेशन दिया हो, इस फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, नहीं लाओगे तो दिक्कत होगी। सो मैं क्या करूंगी कि इसी फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक संग ले लिया मैंने। अब मैं देख रही हूँ कि माइनस में है मगर मुझे प्लस में चाहिए, तो मैंने साइन ही चेंज कर दिया, प्लस आई 2x माइनस वाई, 2x में भी माइनस लगेगा, y में भी माइनस लगेगा। तो अब आ गया ना ये मेरा, क्या आ गया, a प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब इस तरफ वाले को भी आपको लाना पड़ेगा, तो 0 प्लस 2i, ठीक है। अगेन ये भी मेरा a प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया, ओके डन। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। अभी मैंने बताया था ना a1 इक्वल्स टू a2, b1 इक्वल्स टू b2। दूसरा क्या होगा, माइनस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा, +2 है ना, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, +2, ये वाला 2 को ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सारे लोग समझ रहे हो ना, हाँ यस मैम। ठीक है। अब देखो
यहाँ से हमारा पूरा कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं ले लूं, मैं इक्वेशन 1 को ले रही हूँ, आपका x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y, क्योंकि y इधर चले जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर की कहानी खत्म, x इक्वल्स टू y और एक x इक्वल्स टू माइनस वाई। स्क्वायर रूट में मान लो ले लेते हो तो प्लस माइनस तो लगता ही है हमारे पास, तो एक प्लस वाई और एक माइनस वाई, दो केसेस हमारे पास बनते हैं। तो जैसे हम वेवी कर्व में करते थे, वेवी कर्व देखो जब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले अगर आपका केस 1 ले लूं, केस 1 आपका बनता है व्हेन x इक्वल्स टू y, उसी के संग आपका केस 2 क्या बनेगा, व्हेन x इक्वल्स टू माइनस वाई। तो जब ये y है, यूज इन इक्वेशन 2, ये जरूर बता देना कि कौन से इक्वेशन में यूज कर रहे हो, वरना समझ में नहीं आएगा। इसको भी यूज इन इक्वेशन 2 में मैं यूज करूंगी। पहले से मैंने वैल्यू निकाला, दूसरे में पुट करूंगी, -2y इक्वल्स टू 2। तो ये कितना होगा, y इज इक्वल्स टू -2/3, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2/3। जब मेरा y -2/3 है तो x भी उतना ही होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल है हमारे a प्लस बी आई के फॉर्म में। देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ x कॉमा वाई इक्वल्स टू -2/3 कॉमा -2/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, -2 -y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देन, व्हेन y इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे, -2 कैसे -2 आया वैसे, x इक्वल टू -y है तो हम्म। बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ सकता था कि अरे इधर तो x और y बराबर थे, तो इधर क्यों नहीं बराबर हुए। ऐसा मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, तो इसलिए मैंने आपसे खुद ही पूछ लिया कि भाई कैसे। चलो, देयरफॉर x कॉमा वाई इक्वल्स टू आपका कितना लिखूं मैं, -2,2। ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं, सही रहेगा। नाउ ये ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा रही हूँ, बट आप थोड़ा सा इसमें मुझे अपना दिमाग देना, मतलब आप कैसे सॉल्व करते मेरी जगह रहते तो करवाऊंगी मैं ही, डोंट वरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच, इक्वेशन है आपका यहाँ पे 2+3x² -3 - 2i y, ठीक है, इक्वल्स टू 2x -3y प्लस 5y। ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करोगे आप, 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, बट थोड़ा सा सोचो कि आप इसको, आपको करना क्या है, अगेन a प्लस बी आई के फॉर्म में लाना है। तो वो कैसे लाओगे, मुझे बस उतना ही बता दो, बाकी तो कर ही नहीं। कुछ तो बताइए बच्चों, आपका बोलना बहुत जरूरी है यहाँ पर। चलिए 2 मिनट का टाइम देती हूँ, सोचिए आप, मैं यही हूँ, जैसे ही हो जाए।
यस 2 मिनट खत्म हो गए, बताइए अभी सोचा आपने? मैम 2x स्क्वायर माइनस 3y। 2x² माइनस 3y, तो बाकी कहाँ जाएंगे फिर? 2x², चलो मुझे समझ में आता है कि आपने 2 + 3x² से x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस मैम। तो 3 भी तो है, 3 को क्या करोगे आप? एक को लेकर एक को कैसे छोड़ सकते हो? दोनों साथ में है ना आपके। मैम 2x माइनस 3y। लो, फिर वही रट्टा 2x माइनस 3y। मैम आप चाहे जो भी बोलो, हम तो यही करेंगे। अरे ऐसे नहीं होगा, ठीक है? 2x यस माइनस मैम। 3y, 2x माइनस 3y मतलब हम यही करेंगे। ठान लिए हो क्या? ऐसा नहीं मैम होगा। 2x² मतलब x² और -y जो उनको एक साथ ले लेंगे अंदर देखो, मल्टीप्लाई। सुनो सुनो सुनो, कशिश हो चाहे करिश्मा हो चाहे सेजल हो चाहे कोई भी बच्चा हो, सुनो। आप जब सॉल्व कर रहे हो तो इन दोनों को साथ में है ना, तो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये इससे भी होगा। ये दोनों साथ में, इसको अलग नहीं कर सकते। ये दोनों साथ में है, अलग नहीं कर मैम सकते, साथ में लेकर फॉर्म बनाना है आपको। कोई बात नहीं, चलिए आपने सोचा इतना ही मेरे लिए काफी है। मैं बहुत खुश हूँ आज, खुशी के मारे आंख में मेरे आंसू आ रहे हैं कि आप लोगों ने सोचा। मैम 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ओके, 2x² प्लस 3x² इंटू आई, ठीक है? यस मैम। माइनस माइनस 3y 3y माइनस 2y। प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2yi विच इज इक्वल्स टू, ये कितना है? 2x माइनस 3y प्लस 5y। अब इसको अगर देखोगे ना तो ये तो अपना सेटल्ड है। ये कह रहा है मैं तो ऑलरेडी फॉर्म में हूँ, मुझे क्या, तुम लोग अपना देखो, ठीक है? ये ऑलरेडी फॉर्म में है, इनको फॉर्म में लाना था तो अब इनको फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी भी ये फॉर्म में नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है? सो नाउ 2x² माइनस 3y द होल प्लस 3x² और ये कितना हो जाएगा? प्लस 2y 2yi। आई। अब आया ना ये मेरा a प्लस बी आई का फॉर्म में। यस मैम। अब ये आ गया। चलो एरो एरो बना देते हैं, थोड़ा डायग्राम भी हो गया। अब मैं इसको आराम से सॉल्व करूं, कोई दिक्कत विक्कत है नहीं मुझे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। सो मैं ओपन कर रही हूँ, 2x² माइनस 3y इक्वल्स टू कितना होगा? यहां से लूंगी तो 2x माइनस 3y। क्यों? क्योंकि a1 इक्वल्स टू b1, सॉरी a1 इक्वल्स टू a2, b1 इक्वल्स टू b2। और आपका जो 3x² प्लस 2y है वो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? दोनों हो गए। अब मैं केस लूंगी, तो मेरा केस 1 क्या आएगा? व्हेन x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट करूंगी तो मुझे मिलेगा 3x² प्लस 2y इक्वल्स टू 5। y कितना मिलेगा? 5/2। x कॉमा y इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 0,5/2। ठीक है, अब दूसरे केस की बारी है। तो दूसरा केस क्या है मेरा? केस 2, व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो अगेन इक्वेशन 2 में जब हम इसको पुट करेंगे, 3x² प्लस 2y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 1। सो मेरा x y कितना होगा बच्चों? 1,1, ठीक है? ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो इट्स डन। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखो, और क्वेश्चन तो नहीं है, मगर अब मुझे आपको कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसको बताती हूँ जरा। सबसे पहले आपका आता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस IB1, Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगी? Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2 तो मैंने आराम से कर दिया, और प्लस IB1 प्लस B2। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वैसे अगर मैं ये ना भी बताऊं तो भी आप लोग कर लोगे, आई नो, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता ही देते हैं, वरना क्वेश्चन आएगा तो बोलोगे हमें नहीं पढ़ाया आपने ये सब, हम कैसे करें, सारा इल्जाम आ जाएगा मेरे पे। उससे अच्छा है कि बता दो। Z1 इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो, A कितना लिखूं मैं? प्लस IB1, Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। ये मैंने क्या लिख दिया? क्या कर दिया? ये मैंने I लिख दिया, 1 लिखना है। सब्ट्रैक्शन में ना एक बच्चे ने क्या किया था कि इसको ही पूरा माइनस कर दिया था। ना ना, वो तो उसका फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स को थोड़ी चेंज कर सकते हो, उसको बस माइनस करो आप। तो ये मेरा कितना होगा? Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू A1 माइनस A2। बीच में प्लस लगाऊंगी कि माइनस लगाऊंगी बच्चों? मैम प्लस। पक्का माइनस तो नहीं लगाऊंगी, माइनस है ये तो। प्लस आयोटा B1 माइनस B2। ओके, क्या हुआ? मैम जी, हाँ हाँ बताइए। मैम जी कल छुट्टी है हमें। क्या कह रहे हो? छुट्टी है। मैम कह रही है कि कल छुट्टी है या क्लास लगेगी। कल किस बात की छुट्टी है? कोई छुट्टी उट्टी ना है, क्लास बराबर लगेगी आपकी। मैम लोड़ी है कल। मैम ने होनी चाहिए थी 2 दिन की छुट्टी मैम। अब देखिए, जहां तक कोचिंग की बात है तो अब मैं तो अवंती के एडमिनिस्ट्रेशन हूं नहीं कि अपने आप से छुट्टी दे दूं। तो हमें अभी तक छुट्टी के बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं आई है। इन केस अगर छुट्टी होती है तो आपको ग्रुप में मैसेज आएगा, बट छुट्टी नहीं है, ठीक है? मान के चलो कल क्लासेस हैं। मैम आ सकता है वैसे मैसेज। हे भगवान, अब मैं किसको फोन करके पूछूं? देखो, अगर आना होगा तो आ जाएगा, हमें भी मैसेज आएगा तो पता चलेगा। अभी तक हमें ऐसी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिली है एकेडमिक से कि छुट्टी है, तो मैं खुद से डिक्लेयर भी नहीं कर सकती। मैं पढ़ा रही हूँ प्रॉपर्टी, उसके बीच में पूछ रहा। मैंने बोला क्या हो गया, मैथ से रिलेटेड कोई डाउट है क्या? हमने अच्छा। नहीं नहीं, कोई छुट्टी उट्टी ना है अभी फिलहाल तो। चलो, कल तो छुट्टी हो गई थी आपकी, आज ही तो पढ़ रहे हो। मैम एकदम से आ जाता है मैसेज छुट्टी का। हाँ, तो अगर आना होगा तो आएगा। देखो, कल हमारे वहां तो कोई बात की छुट्टी नहीं, क्योंकि संडे दिया गया है ना आपके लोहरी के मैम लिए। आप लोड़ी नहीं बनाते क्या? नहीं, हम तो नहीं मनाते, हम तो मकर संक्रांति मनाते हैं। फिर शायद मैम वो परसों हो कब छुट्टी। होती है? मकर संक्रांति हमारी 15 को होती है, तो लोहरी हमारे यहाँ का फेस्टिवल नहीं है वैसे। मकर संक्रांति हमारा है। मैम तो आप पता आपके मकर संक्रांति के दिन हाँ, क्या आप आवाज कट रही है आप? तब चलो भाई, हम मैथ्स छोड़ो, अब हम पहले बातें ही कर लेते फिर पढ़ा जाएगा। मकर संक्रांति, अब हम फेस्टिवल के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
मकर संक्रांति हम मनाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो एक सूर्य भगवान का फेस्टिवल, पतंग उड़ाते हैं, बहुत जरूरी होता है उस दिन पतंग उड़ाना, भले ही आपको आता हो या नहीं आता हो, पतंग उड़ाना ही है, ठीक है। पतंग में विश लिखकर भी उड़ाते हैं। एंड उसमें खाते हैं हम दही के संग चूरा, और आप अगर जानते होगे चावल की एक दाना होता है, राइट, उसकी Yes. लड्डू बनती है, तिल की लड्डू बनती है, ये भी खाया जाता है। ये रिवाज होता है, वो खाने वाला फेस्टिवल है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, ठीक है। मैम लोहड़ी भी खाने वाला। तो खाने वाले फेस्टिवल्स मनाने चाहिए, सबको खूब खाना चाहिए, तो बस कुछ ना कुछ करते करते चलते रहते हैं। ठीक है। ठीक है, मैम हमें भिजवा देना फिर, हाँ हमें भिजवा देना खाना। आपको भिजवा देना, ठीक है। फिलहाल चलिए बच्चों मैथ्स थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आ गया, सारे फेस्टिवल्स ऐड हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। यस मैम। सारी डाउट्स क्लियर हो गई, वापस आते हैं ट्रैक पर ना। यस मैम। चलिए ठीक है, ये भगवान, अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाले ये वीडियो हमारी देखेंगे तो वो बोलेंगे वाह वाह, ऐसा मैथ्स का क्लास तो हमने कभी देखा ही नहीं। चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आपका आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरी देवियों, ठीक है, हिमाचली सेना, अब आप हमें बताइए कि हम इसको कैसे लिखें। Z1 is equal to A1 plus iota B1. Z Z is is equal to A2 iota B2. फिर Z मल्टीप्लाई करते हैं। Z2 is equal to A1 multiply by A2 plus iota B1 multiply by B2. वेरी गुड। अब मैं सोच रही हूँ लिखूं भी कि नहीं लिखूं, आपको तो पता ही है, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है, प्लस आयोटा तो पहले ही आ जाएगा, A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मैंने फाइनल वाला लिख दिया। क्या आप सबको ठीक है, ठीक नहीं है तो फिर शुरू से लिखेंगे। डन? यस मैम। ओके चलो, अब आते हैं डिवीजन पे ना। सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे ना अभी तक मुझे लोहरी के बारे में पता नहीं था, बट आज मुझे लोहरी के फेस्टिवल से बहुत प्यार सा हो गया है। क्यों पूछो तो? क्यों? क्योंकि फेस्टिवल की खुशी में मुझे आज बच्चों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती, मेरे चेहरे पे खुशी झलक रहा होगा। मैं खुश हूँ आज के क्लास को लेके कि चलो फेस्टिवल्स की खुशी ही सही, बट रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे, तो जादू हो गया, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू, रोज ही होने चाहिए फिर तो। हाँ ये बहुत खुशी का फेस्टिवल है ना, खुशियां लेकर आ गया मेरी क्लास में। A1 प्लस आई B1 अपॉन A2 प्लस आई B2 इंटू A2 माइनस आई B2 अपॉन A2 माइनस आई B2, ठीक है। क्या किया मैंने, रेशनलाइज कर दिया बस इसको उल्टा करके। फाइनल एक्सप्रेशन इसका बनेगा A1 प्लस आई B1 इंटू A2 माइनस आई B2, अपॉन में क्या बनेगा, A2 plus I B2 ओके into A2 minus A2 minus I B2. हाँ देखिए, ये कौन सा फॉर्म है भाई, ये है A प्लस बी A माइनस बी, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो ये कितना होगा, A2 का स्क्वायर, बट माइनस हो नहीं सकता तो ये प्लस होगा यहाँ पे, प्लस आई
B2 का स्क्वायर। ओके डन। यस मैम। तो ये भी डन डनाटन हो गया। हमने इससे पहले कितने क्वेश्चन किए थे भाई? 3-4 किए थे, 4 किए थे। तो चलो 5वां क्वेश्चन भी करते हैं। For n belongs to capital N, 1 minus 1 the whole to the power n, 1 minus 1 upon I the whole to the power n equals, ठीक है। सॉल्यूशन, ऑप्शन आपको मैं दे दूं? क्या ही करोगे ऑप्शन देख के? छोड़ो, कुछ तो निकालना है, सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। कैसे करेंगे इसको? देखो 1 माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये आई है। 1 माइनस आई द होल पावर n, ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन आई द होल पावर n, तो 1 माइनस आई द होल पावर n, 1 माइनस 1 अपॉन आई। अब देखो मैंने क्या किया है, i माइनस आई डिवाइडेड बाई आई द होल का स्क्वायर टू द पावर n। डिवीजन फॉर्म है, डिवीजन में मैंने चेंज कर दिया। कैसे किया? आपने रैशनलाइज किया होगा, तो आई स्क्वायर आ गया, ऊपर में आई आ गया। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर भी आई तो आई जाएगा, 1 इंटू आई आई हो जाएगा। यस मैम। नाउ अगेन 1 माइनस आई द होल पावर n, ये पूरा कितना हो जाएगा? 1 प्लस आई द होल पावर n। सो 1 माइनस आई इंटू में कितना होगा? 1 प्लस आई द होल की पावर हो जाएगी n। सो ये होगा 1 माइनस आई स्क्वायर द होल की पावर n। कितना होगा ये? 2 की पावर n। तो इसका अगर आपको ऑप्शन दिया रहता तो 2 टू द पावर n ही आपको टिक करना होता, जो कि आ गया हमारा। एक और क्वेश्चन करें? मैम पता नहीं। कल देखते हैं। हाँ जी बच्चों, बताइए। सारे लोग सोच में पड़ गए, अरे कहाँ चली गई मैम क्लास छोड़कर? डोंट वरी, छोड़कर नहीं गई। हेलो ठीक है, गाइस। क्वेश्चन नंबर 6। माइक ऑफ कर लीजिए। कुछ कह रहे हो क्या आप लोग? नो मैम। अरे इसको क्या हो गया, ये कहाँ भाग गया? प्रीवियस हमारा ये स्लाइड था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या क्वेश्चन दूं मैं आपको? मैम पता नहीं। चलो, आपको कैसे पता होगा, आप तो कहीं और ही डूबे हो। 1 माइनस आई अपॉन में, ठीक है, 1 प्लस आई द होल का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई द होल का स्क्वायर इज कितना होगा? इसके मैं ऑप्शंस दूंगी आपको। ऑप्शन ए होगा 2i, ऑप्शन बी होगा -2i, ऑप्शन सी होगा 2 एंड ऑप्शन डी कितना होगा? -2। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? सी मैं करवा रही हूँ। 1 माइनस आई अपॉन में
1 प्लस आई, ये हो गया, इनटू में 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस आई, द होल का क्या हो जाएगा, ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर प्लस में इसको लोगे अगर ओपन करोगे तो 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई ये हो जाएगा, इनटू में 1 प्लस आई अपॉन में 1 प्लस आई द होल का पूरे का स्क्वायर, ये हो गया, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई माइनस 2 आई द होल का कितना हो जाएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i द होल का अपॉन कितना होगा, ये 1 माइनस आई का स्क्वायर, माइनस आई का क्योंकि स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो लिखो नहीं लिखो बराबर ही है। नेक्स्ट में अब देखो, ये हमने ठीक लिखा है, ये आई का स्क्वायर होगा ना। अब मैं यहाँ पे Yes, क्या ma'am. करूंगी, कैंसिल हो जाएंगे। यस मैम। नेक्स्ट में -2i यहाँ बचेगा अपॉन में 2 द होल का स्क्वायर प्लस 2i अपॉन में 2 द होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू आई का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस -1, which is equals to -2 is your answer. Okay? यस मैम। ऑप्शन डी। ऑप्शन भी दिया था क्या आपको, मैं भूल गई, -2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर मैं आपको दे दूं ये करने को तो अभी के अभी आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाओगे, और मुझे तो मन ही मन में जो बोलोगे ना वो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। इफ 3 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 minus 2i cos theta is purely a real number, then find the value of, कितना वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, 3 प्लस 2i cos थीटा अपॉन में 1 माइनस 2i cos थीटा, ठीक है, इनटू में 1 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 प्लस 2i cos थीटा, मैंने रैशनलाइज कर दिया। इसके बाद में क्या कर सकती हूँ, रैशनलाइज करने के बाद 3 1 जा 3 प्लस कितना हो जाएगा ऊपर में 6i cos थीटा प्लस 2i cos थीटा प्लस 4i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 को पहले 1 से 2 से करेंगे, फिर 2 को 1 और 2 से करेंगे, अपॉन में 1 माइनस 4i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके, ये हो जाएगा। कुछ कैंसल हो रहा है, नहीं कैंसल तो नहीं हो रहा है। 3 को किसके संग लोगे आप, a प्लस बी आई, हमेशा याद रखना फॉर्म क्या बनेगा, a प्लस बी आई, विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आई, अब बचे हुए को लेते हैं 8 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। 8 cos थीटा इक्वल्स टू 0, सो cos थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा कितना रहता है आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2, आपको पता है वेयर n बिलोंग्स टू 1, तो थीटा कितना निकला आपका, 0 निकला यहाँ पे आंसर, एंड 0 इज द हीरो, 0 के लिए हमने इतनी मेहनत की।
तो एक बात देख लो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ट्रिग्नोमेट्री आता है। आज के क्लास में तो मान लो मैंने बहुत आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं, बट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का। मंडे होगा आपका नेक्स्ट क्लास, तो कल तो अब आप लोग आराम कीजिए, वैसे भी लोहरी की खुशियों में आप डूब चुके हैं, तो मैं अब आपको नहीं पढ़ाऊंगी, इतना ही मैंने आज का एजेंडा अपना रखा था। यस मैम। चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूं आपका पीडीएफ। आज का क्लास ठीक था, मतलब सब समझ में आया, कोई कॉम्प्लेक्सिसिटी तो नहीं दिखी आपको? नो मैम। ठीक है। ओके, लोग तो वैसे ही भाग गए। ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। Bye. Good night, ma'am. बाय बाय।